शिवाय सर्वात्मभावे परिनिष्ठिताय श्रीदेव रामाय नमः शिवाय ओम स्वाहा शोभा परिपूरिताय शुद्धाय शांताय घटस्प्रियाय भस्मीकृताशेषनिराञ्जनाय श्रीदेव रामाय नमः शिवाय ओम स्वाहा भक्तेष्टमार्गस्य निदर्शकाय प्रेम प्रकाश मंडलोद्भवाय आचार्यवर्याय वशेन्द्रियाय श्रीदेव रामाय नमः शिवाय ओम स्वाहा गुणस्वरूपाय ओम निर्गुण निरूपणे वें ब्रह्मप्रधानाय नमस्तस्मै नमो नमः ओम स्वाहा ओम सर्वानंद प्रदातारं सर्वानंद विकासकं सर्वानन्दावतारं च सर्वानंदं नमामि ओम स्वाहा श्रीमान शुद्धिय ब्रह्मनिष्ठ मंगलालंकार रूप गुरु यो क्षेमकरसुभूत चरणौ रामेण कुल्लो गुणैः संस्थाप्याश्रमोत्तमं यथोदय धर्म प्रचारैरत सर्वानंदतीशरो जयते प्रेम ब्रह्म वेदांत वेदो वदन्ति परम प्रधानं विश्वो जगति कारकस्त्रम्भा तस्मै विघ्न विनाशाय नमः। ओम कविगुं सम्राजं तिथि जन्मासं जनपात्रं जनन्तं देवाय पूर्णामयी स्वाहा। स्वामी टेऊ रामत जो झंडो झूले 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 प्रेम प्रकाशी वण फले फूले प्रेम प्रकाशी वण फले फूले प्रेम प्रकाशी वण फले जय श्री राम कृष्ण भगवान की जय श्री शंकर भगवान की जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय सद्गुरुदेव राम महाराज की जय सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय सर्व संतन की जय प्रेम प्रकाश मंडल की जय अमरापुर दरबार की जय यशोकमानं गतरागद्वेषं ज्ञानैकसूर्यं जगदेकवन्द्यम् अध्यात्मलीनं विनविर्तकामं श्रीदेवनामं शरणं प्रपद्ये सर्वानन्दप्रदातारं सर्वानन्दविकासकम् सर्वानन्दादितारं च श्री सर्वानन्दं नमाम्यहम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्परं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीराम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम श्री
श्री राम जय राम जय जय राम 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 ओ श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम मात गर्भ में तुम किया हर से जो इकरार करते हो तह याद कर सुमरो सतकरतार जो मात गर्भ में वचन किया जो मात गर्भ में वचन किया हरि राम जो मात गर्भ में वचन किया नहीं प्रभु को तुमने याद किया मात गर्भ में वचन किया नहीं प्रभु को तुमने याद किया माया की खातिर मालिक को 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 था गर्भ में औंधा पड़ा सब भ्रांत दीन अनाथ था गर्भ में औंधा पड़ा सब भ्रांत दीन अनाथ था उस दुर्दशा की मान भी जो नाथ तेरे साथ था सब तज भजूंगा मैं तुझे तूने किया था वायदा अब क्यों उसे है भूलता भज रे उसे ही सर्वदा माया की खातिर मालिक को माया की खातिर मालिक को नहीं मन से विसराना मन हरि के गुण गाना मन प्रभु के गुण गाना मन हरि के गुण गाना मन प्रभु के गुण गाना मन हरि के गुण गाना मन प्रभु के गुण गाना मन हरि के गुण गाना मन प्रभु के गुण गाना दुख देख के मत घबराना तुम
धीर धरे धीर धरे सुख सुखना दुख बुध बुधा दोनों है मेहमान सुख सुखना दुख बुध बुधा दोनों है मेहमान ताको आदर दीजिए जो है रे सुख दुख दोनों में धीर धरे सुख दोनों में धीर धरे परमानंद को पाना मन हरि के गुण गाना मन प्रभु के गुण गाना मन हरि के गुण गाना मन प्रभु के गुण गाना मन हरि के गुण गाना मन प्रभु के गुण गाना मन हरि के गुण गाना मन प्रभु के गुण गाना जिसने ये किया है मानुष जिसने ये किया है मानुष जिसने ये दिया है मानुष नहीं उसे भूल जा सतनाम साखी। मात गर्भ में तुम किया हर से जो इकरार, तो कुछ बातें भूली हुई हैं। मनुष्य के स्मृति पटल पर अंकित नहीं, कितना भी हम जोर लगाए तो किसी को भी याद नहीं आएगा कि माता के गर्भ में मेरी कैसी दशा थी। किसी को भी ये याद नहीं आएगा कि पिछला जन्म मेरा कौन सा था। लेकिन संत और शास्त्र बताते हैं कि पहले तुम्हारे जन्म हो चुके, उन जन्मों की स्मृति अभी तुम्हें नहीं, लेकिन माता के गर्भ में पुराने 100 जन्मों की स्मृतियां जागती है कि कितने मेरे जन्म हुए, कैसे कैसे मैंने दुख उठाए, कितने घर परिवार संबंध छोड़ के फिर इस बार माता के गर्भ में नया जन्म धारण करने के लिए पहुंचा हूं। स्मृतियां जागती हैं, लेकिन थोड़े समय के लिए, जब तक गर्भ में वो जीवात्मा रहती है
तब तक उसे ज्ञान होता है कि मेरे जन्म बीत चुके। जो भगवान ने गीता में वचन कहे वो झूठे नहीं। बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी तब 4 दिन। भगवान कहने कि तुम्हारे भी बहुत जन्म हो चुके और मैं भी बहुत बार अवतार धारण करके आ चुका। तुम नहीं जानते लेकिन मैं जानता हूँ। तो सत्पुरुषों की वाणी बताती है कि इस जन्म इस शरीर में पहली बार तुम्हारा आना नहीं हुआ। धारी है हजारों देह सुतदारा हजारों कर चुका। धारी है हजारों देह सुतदारा हजारों कर चुका। हंसता रहा रोता रहा 100 बार तन धर मर चुका। जग गया दुख ही लहा अब तो न व्याकुल चित्त हो। ब्रह्मात्म में लवलीन हो मत भोग में आसक्त हो रहा। धारी है हजारों देह सुत दारा हजारों कर चुका। तो अभिमन्यु स्वर्गलोक में बैठा हुआ। अर्जुन बहुत व्याकुल होके जब भगवान ने कहा कि तुम्हारा पुत्र वास्तव में तुम कहते हो कि मर गया, लेकिन वो स्वर्गलोक में बैठा हुआ उसको जाकर के दिखाया। तो अर्जुन व्याकुल होकर उसकी तरफ भागा कि मैं तुम्हारे लिए बहुत शोक से व्याकुल हूँ। तुम पृथ्वी लोक से छोड़ के यहाँ आ गए। लेकिन अभिमन्यु ने उधर देखा भी नहीं, बोला कि तुम मुझे भूल गए। कितना तुम्हारा प्रेम था धरती पे जब तुम रहते थे मेरे पुत्र, और यहाँ आकर के तुम मेरी तरफ देखते भी नहीं। मेरा मन तुम्हें देखने के लिए व्याकुल है, तुम मेरी तरफ नजर उठाकर देखते भी नहीं। तो अभिमन्यु कहता है कि कौन सा पिता कौन सा परिवार, हजारों परिवार मैं पहले छोड़ चुका हूँ, अब मुझे उनकी स्मृतियां हैं। तो मेरा मन मोह से व्याकुल नहीं, लेकिन पृथ्वी पर रहने वाले उस अर्जुन का मन गीता का ज्ञान सुनने के बाद भी भगवान ने इतना ज्ञान सुनाया कि कोई भी संसार में जिसे हम कहते हैं कि ये मृत हो गया, वास्तव में शरीर छूटा, जीवात्मा कभी भी मरने वाली नहीं। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद अपरिहार्य अर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। तो शोक करना नहीं इसलिए कि अंतर बैठा हुआ उसकी कभी मृत्यु नहीं होती, लेकिन वो सब ज्ञान विस्मृत हो गया। जब समय आता है तब ज्ञान का पता पड़ता है कि मेरा मन कहाँ पे ठहरा हुआ है। सत्संग सुना, शास्त्र पढ़े, क्रोध करना नहीं चाहिए, लेकिन क्रोध करने का जब अवसर उत्पन्न हो उस समय क्रोध शांत हो जाए तो समझना चाहिए कि मैं परीक्षा में पास हो गया। जंगल में जाकर के बैठा मनुष्य और कई बरस बैठने के बाद लौटा और आकर कहने लगा कि मैंने विजय प्राप्त कर ली, क्रोध के ऊपर मैंने विजय प्राप्त कर ली, लोभ के ऊपर मैंने विजय प्राप्त कर ली। महात्मा के पास आकर बैठा तो महात्मा ने कहा कि तुम घर बार छोड़ के चले गए जंगल में, वहां पर क्रोध किसके ऊपर करोगे? वृक्षों के ऊपर करोगे, पशुओं के ऊपर करोगे? घर में रहते हुए, परिवार में रहते हुए अगर लोभ की वृत्ति शांत हो जाए, क्रोध की वृत्ति शांत हो जाए, क्योंकि ये संसार, घर, परिवार ये परीक्षा का स्थान है। वहां पर मन को शांत रखना, वहां पर मन को प्रभु परमात्मा के चरणों में लगाना। तो वहां पर अगर तुमने परीक्षा के केंद्र में परीक्षा सही तरह से दी तभी तुम पास हो। घर बार छोड़ के जंगल में जाकर बैठे और तुम कहते हो कि मैंने क्रोध पे विजय प्राप्त की, तो वहां पे क्रोध करने का अवसर नहीं, क्रोध करने का वहां पर किसी से संबंध नहीं। तो घर परिवार में रह के मन में शांति आ जाए, संसार की उलझनों में रहते हुए
संसार के अनंत दुखों को सहते हुए भी मन धीरज में रहे तो समझना चाहिए कि मेरे ऊपर गुरु की कृपा है, तो उसको कृपा कहा जाता है। तो सदगुरु महाराज जी अपनी अमृतमयी वाणी में सदुपदेश देते हैं कि उस बातों को तुम भूलो मत, ईश्वर का भजन करना, जो तुमने वचन किया था उस वचन को याद करो, संसार के कार्य भली करो, न हर भूलो न जग छोड़ो, कर्म करो जिंदगानी में। न हर भूलो न घर छोड़ो, कर्म करो जिंदगानी में। इस दुनिया में ऐसे रहो जैसे कमल रहता है पानी में। तो भीड़ में रहते हुए अपने मन को अकेला करो। अकेला करने का मतलब विचार और विवेक शक्ति को जागृत रखो, अपने लक्ष्य को न भुलाओ, भले ही कितने झंझटों, लेकिन मन को उस परमात्मा के चरणों में लगाए और मन को शांत बनाइए। संसार का मेला चलता रहेगा, दुनिया सतरंगी मेला है राम, दुनिया सतरंगी मेला है राम, दुनिया सतरंगी मेला है। सतरंगी मेला है यहाँ, हर एक जीव अकेला है। विषयों की दुकानें देख यहाँ, विषयों की दुकानें देख यहाँ, विषयों की दुकानें देख यहाँ, प्रभु के गुण गाना, मन हरि के गुण गाना, मन प्रभु के गुण गाना, मन हरि के गुण गाना, मन प्रभु के गुण गाना, मन हरि के गुण गाना, मन प्रभु के गुण गाना, मन हरि के गुण गाना। बंधवा यन्ति धर्मस्तम अनुगच्छति। तो केवल धर्म ही साथ चलने वाला है, शुभ कर्म ही साथ चलने वाला है। और जितने भी संसार के भीड़ मेले हैं वो कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं। गहरी नींद में सोए, भले ही कितनी चिंताएं हो, कोई घर का सदस्य पास में सोया हुआ बहुत बीमार हो, शरीर में रुग्णता हो, लेकिन गहरी नींद में सोए तो सबसे अलग हो गए। तो उसी प्रकार से अपने मन की वृत्ति को बनाना, यही सत्संग और सत्पुरुषों के संग का फल है। संसार के झंझट चक्कर चलते रहेंगे, अपने मन को शांत करना है। परमात्मा की विचित्र माया वो शुरू से चलती है, चलती रहेगी। अपना रास्ता संभाल के अपनी मंजिल की तरफ जिसने उस ध्यान को लगाया, अपने लक्ष्य को जिसने जाना, उसका बेड़ा पार है। तो उनके पावन चरणों में प्रार्थना करें, आशीष मांगे। तुम्हारे सतगुरु तुम पिता माता तुम्हारी हरि